हम अभी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। जैसा कि अभी आप लोग काफी हम लोग ज्यादा देख रहे हैं, और जैसा कि YouTube पे आप मोबाइल पे जब खोलेंगे तो उसमें दिखाई दे रहा है फलाना पास्टर को पकड़ लिया गया, उम्र कैद की सजा दी गई है, ये हुआ वो हुआ। काफी लोग मतलब विरोध दिखा रहे हैं। आप लोग जैसा कि YouTube खोलिए, पास्टर बजिंदर सिंह के विषय में कितना झूठा आरोप लगाया जा रहा है, कितना उनको बदनाम करने के लिए। तो ये सिर्फ पास्टर बजिंदर सिंह को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र नहीं है, बल्कि पूरे मसीह समाज के ऊपर कलंक लगाने की तैयारी की गई है, ताकि जितने भी मसीह भाई बहन हैं, जितने भी यीशु मसीह के अनुयायी लोग हैं, उनके अंदर डर पैदा हो और भय पैदा हो, वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दें। तो ऐसा नहीं हो सकता। हालेलुया। हो सकता है। अभी हमने इसीलिए गीत को गाया, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोए उठते सबको जगा देंगे। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल बताता, हम ये बात जानते हैं कि जो सताव आज पास्टर बजिंदर सिंह के साथ हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है या पहली बात नहीं है। ये जब सृष्टि रची गई, जब नूह का समय था, इब्राहिम का समय था, मूसा का समय था, सदरक में से समय था, दानियल का समय था, उस समय भी विरोध होता था। हालेलुया। उस समय पर भी मूसा के ऊपर आरोप लगाया गया और यहोशू के ऊपर लगाया गया। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, बाइबल के अंदर एक परमेश्वर का दास था जो यूसुफ था, जिसको दर्शन आने का वरदान मिला था। उसको दर्शन आते थे और वो दर्शन जो देखता था वो सच होता था। तो उसके खुद के उसके सगे भाइयों ने उन्हें पकड़वा दिया। हालेलुया। उसके सग के भाइयों ने उसे दोषी करार किया, उसे दूर किया। लेकिन यूसुफ फिर भी पोतीपर के घर में जाकर रहने लगा, और पोतीपर की पत्नी ने भी उसे झूठा अंजाम लगाया, झूठा आरोप लगाया। यह लगाया कि यूसुफ ने मेरे साथ छेड़खानी की है। जैसा कि बाइबल में यूसुफ की किताब में आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा गया है। तो ये कहानी जो आज चल रही है, तो पहले के समय में तो यूट्यूब नहीं था, मोबाइल नहीं था, इसलिए कोई इतनी जानकारी नहीं ले पाता था। जो बाइबल पढ़ते उनको मालूम पड़ता है। तो अब जो ये नई स्टोरी है, जो अभी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, 2 हफ्ते से ज्यादा वायरल हो गया, कि पास्टर बजिंदर सिंह को बलात्कार के केस में, इस केस में उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। तो बहुत काफी हमारे भारत देश में ही नहीं, देश विदेश में भी लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है। कोई इंसान जाने या ना जाने, इस धरती का कानून जाने या ना जाने, लेकिन ईश्वर जानता है कि वो बेगुनाह है कि नहीं। क्योंकि यूसुफ ने, जब पोतीपर की पत्नी ने उसको अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहा, उसको जबरदस्ती उसके साथ करती थी, लेकिन वो यूसुफ उसकी तरफ निगाह नहीं करता था, वो भाग रहा था। लेकिन यूसुफ की पत्नी ने, पोतीपर की पत्नी ने उसको जबरदस्ती, उसको क्या किया, पकड़ती थी और कहती थी मुझसे प्रेम कर, पर वो कहता नहीं, तू मेरे मालिक की पत्नी है, मैं तुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन अंत में उसने क्या किया, अपने कपड़े खुद ही फाड़े, खुद ही अपने हाथों से कपड़े फाड़ करके, और झूठ मूठ में चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि इसने मेरे साथ जबरन किया है। तो इसकी सजा पोतीपर की पत्नी ने जो झूठा आरोप लगाया, उसकी सजा यूसुफ को मिली, उसको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया। पोतीपर की पत्नी ने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा जाल बनाया। और हम जानते हैं कि औरतों की बात में दुनिया का सरकार भी बात मान लेती है ना। मगरमच्छ के आंसू दिखाने कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और, हाथी के दांत कुछ होते हैं, दिखाने के खाने कुछ और होते हैं। मगरमच्छ के आंसू ज्यादा है, सच्चाई कम, झूठ ज्यादा होते हैं। तो वो औरत के आंसू ने क्या किया, उसके पति का मन पिघला दिया। उसने क्या किया, एक निर्दोष व्यक्ति को, जो दोषी नहीं था, उसको ले जा करके बंदीगिरी में डाल दिया। उसको उम्र कैद की सजा हो गई। लेकिन उस देश में बहुत हड़कंप मच गया। बहुत लोगों ने, जो जानते थे कि यूसुफ एक अच्छा, एक बुद्धिमान, एक चरित्रवान व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, इसके ऊपर षड्यंत्र रचाया गया है, इसको पकड़वाया गया है, वो बहुत लोगों ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, यूसुफ जेल से बाहर निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसी के, कहते ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तो कितना भी कोई सच्चाई को छुपाना चाहेगा, दबाना चाहेगा, सच तो सच ही होता है, वो एक दिन सामने आएगा। तो मेरे प्रियो, ठीक उसी रीत से हमारे जो पास्टर बजिंदर सिंह को सभी ने झूठे जाल में फंसाया, लेडीजों ने,
तो परमेश्वर जानता है कि लेडी सच्ची है या परमेश्वर का दास सच्चा है। वो भी जल्द ही जवाब आएगा और वही मीडिया, वही लोग जो आज उसको अपमानित कर रहे हैं और पूरे मसीह समाज पर कलंक लगा रहे हैं, एक दिन परमेश्वर उनको जवाब देगा। हालेलुया। तो इसी घटना को देख करके, इन्हीं हालातों को देख करके मेरे मन में आया कि कुछ हम वचनों को शेयर करें आप लोग के बीच में कि सताव के समय कैसे हमें सहायता मिल सकती है। हालेलुया। तो ये सताव कोई पहली बार नहीं है, ये पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, अभी होता भी रहेगा। अभी पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा होगा। तो एक गलती करता है तो बाकी सब उसमें घसीटे जाते हैं ना। एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है, तो इससे सब गंदे नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए तो आइए हम वचन की तरफ देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 10 पद से हम 12 पढ़ेंगे, 10 से लेकर 12 तक का पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है, हम देखेंगे जो आज हमारे समाज में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। तो इस समय हमें उस पर यकीन करना है कि नहीं करना है, विश्वास करना है कि नहीं करना है, हमें क्या करना है। एक मसीह जीवन में ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 10 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। 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 क्या सुना आपने? आप लोगों ने क्या सुना? क्या सुनाई नहीं दिया? एक बार फिर से पढ़े। लगता है आपने सुना नहीं, आपका ध्यान कहीं और है। फिर से। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। बाइबल क्या कह रहा है? वह मनुष्य धन्य है, वो इंसान धन्य है जो सच्चाई पे चलते 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 उनके ऊपर लोगों ने लांछना लगाया, दोष लगाया, उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का कलाम क्या कहता है? धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। झूठ के लिए नहीं, चोरी के लिए नहीं, बात के लिए नहीं सताए जा रहे हैं, सच्चाई पे चलने के कारण सताए जा रहे हैं। उनको परमेश्वर कहता है वे लोग धन्य हैं। हालेलुया। वो लोग धन्य है परमेश्वर की निगाहों में कि जो नेक काम कर रहे, भले काम कर रहे, अच्छे काम कर रहे, फिर भी लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आमीन। हालेलुया। बाइबल क्या कह रहा है? बहुत बड़ी आशीष है। जो व्यक्ति सच्चाई के कारण सताया जाए, जो किसी का बुरा नहीं कर रहा है, ना बुरा सुन रहा, ना बुरा बोल रहा, ना बुरा देख रहा है, फिर भी अगर उसकी कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है, उसकी बुराई करे, निंदा करे, तो क्या परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर नहीं जो देखेगा? वचन में लिखा हुआ है कि धन्य है वे लोग धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज किसका है? किसका है? क्या? अरे तो हम जानते हैं कि स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन राज्य किसका है? जो मसीह के कारण सताया जा रहा है, जो सच्चाई के कारण सताया जा रहा है, जो मारे जा रहे हैं, जो आज प्रभु यीशु मसीह के कारण लोगों को फांसी हो रही है, सजा हो रही है, पकड़े जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। स्वर्ग का राज उनके लिए जो सच्चा काम कर करके दुख उठा रहे हैं। हालेलुया। उनके लिए नहीं, इधर चोरी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उनको तो यहाँ भी सजा मिलेगी और वहां भी सजा मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। यहाँ तो न्याय होगा ही होगा, वहां भी होगा, लेकिन बाइबल कहता है जो सच्चाई का काम कर रहे हैं, अच्छे नेक काम कर रहे हैं, अच्छे भले काम कर रहे हैं, अगर फिर भी दुनिया उनको अवहेलना दे रही है और उनको सता रही है, बुरा भला दोष लगा रही है, तो प्रभु क्या कहता है? धन्य है वे लोग जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं लोगों का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज तो बाद में मिलेगा कि पृथ्वी पर भी उसको राज मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने आप लोग पहले बता दिया, यूसुफ नाम का जो व्यक्ति था, जब उसको सताया गया, उसके अपने भाइयों ने, देखिए विरोधी बाहर से नहीं आते हैं, घर से ही होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे,
प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेले में से एक चेला ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। बाहरी कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह को पकड़ सकता था। उनका चेला जो यहूदा इस्करियोती था, प्रभु यीशु मसीह के साथ रोटी खाई, प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर अपने पांव धुलाए, प्रभु यीशु मसीह से प्रभु भोज खाया, उसके साथ साथ चलता था। और उसी ने प्रभु यीशु मसीह के चेले ने 30 सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। बाहरी कोई नहीं बेच सकता। प्रभु के लोगों को कोई बाहर का नहीं छेड़ सकता है जब तक अपने ही घर में से ना कोई निकले। हालेलुया। विरोधी अपने घर से निकलते हैं, परिवार से निकलते हैं। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और 12 चेले में से एक के अंदर शैतान घुस गया और प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में उसने बेच दिया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो सावधान, वचन में लिखा सावधान रहो, कभी भी किसी पर जल्दी विश्वास मत करना। ये बिजनेस के मामले में तो अपने सगे बाप पर भी विश्वास नहीं करना है ना। बिजनेस का मामले में तो अपने बाप पर विश्वास नहीं करते, सेवकाई के मामले में किस पर विश्वास कर सकते हैं? है किसी पर विश्वास नहीं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं पास्टर बलजिंदर सिंह को फंसाने वाले कोई और नहीं, उनके अपने ही लोग थे। हालेलुया। जो उनके साथ उनके चर्च में आ रहे थे, उनके साथ रोटी खा रहे, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ साथ में चल रहे हैं, उन्हीं लोगों ने उनको झूठे षड्यंत्र में फंसा दिया। हालेलुया। तो इसीलिए जो इस मिनिस्ट्री के अंदर हम सेवा करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ आते हैं बिल्कुल सावधान, बहनें और भी सावधान। दिल की बात दिल में रखो। ये नहीं कि हमारी सहेली हमारा सहेला है, इनसे बात करते उनसे वो बात कर दिया, यही बात कभी कभी आप लोगों के लिए हानिकारक हो जाएगी। यहाँ अगर आप आते हैं मित्रता के भाव से नहीं, यहाँ आकर के आप दिल की बातें करने के लिए नहीं आते हैं। यहाँ क्या करने आते हैं? परमेश्वर की बस हमारा यहाँ रिश्ता उतना ही होना चाहिए, प्रभु का काम करना है, उन्नति का काम करना है। मीटिंग खत्म हुई, आप अपने घर, हम अपने घर, है ना। फिर उसके बाद मीटिंग खत्म होने के बाद ये नहीं कि अपने घर चले गए, हाय हाउ आर यू, आप कैसे हो, तुम कैसे हो, हाँ कब आओगी, कहाँ मिलोगी, कब चर्च जाना है, रास्ते में मिलना, हम उधर से आएंगे, ये नहीं होना चाहिए। हम सीधे सीधे बोलते हैं, जो लड़की जो लड़के या कोई भी आ रहा है इस चर्च के अंदर, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बदनामी नहीं होगी, सबसे पहले यहाँ सिस्टर रीना की बदनामी होगी, उसके बाद प्रभु की बदनामी होगी और पूरे मसीह समाज की बदनामी। घर से निकलते हो तो सीधे चर्च में आकर खड़े होना है, चर्च से निकलना है सीधे घर जाकर खड़े होना है, नहीं कि बाजार में गोलगप्पे खाने बैठ जाओ। ठीक है, आप किसी को नहीं देख रहे हैं पर आपको सब कोई देख रहा है, इतना ध्यान रखना। आप यहाँ से जा रहे हो, आप किसी को नहीं देख रहे हो, लेकिन आपको सभी लोग देख रहे हैं कि ये मीटिंग से आ रही है, ये सत्संग से आ रही है, ये बहन ये भाई के घर जाते हैं। तो आपकी छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हमारे लिए हानिकारक हो जाए। हालेलुया। गलत कहा हमने, गलत कहा, किसको किस लिए सही है, किसके किस लिए गलत है, गुलशन के लिए गलत है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पीठ पीछे कोई बदनामी करे। ठीक है, एक बार एक बहन आई इस चर्च के अंदर मुरीदपुर से, और बहन आई, उनके साथ एक और बहन आई। वो बहन आई नाइट प्रार्थना में रुकने के लिए। जब नाइट प्रार्थना में आई, जो नई बहन आई थी, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ सुर्ती नहीं खाना है, बीड़ी नहीं पीना है, तंबाकू नहीं खाना है, शराब नहीं पीना, उसको नहीं मालूम था। तो वो बहन जब यहाँ पर आई, जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक तो कंट्रोल कर रही थी, अपना खूब कंट्रोल कर रही थी। उसको नशा लगी थी, उसको नशा आ रहा था, वो सोच रही कब खत्म हुए तो कब जाई बाहर। अभी इधर मीटिंग खत्म हुई और हमने कहा ठीक है, तब तक आप लोग चावल वावल बनाइए, तब तक ये काम करते हैं, आपको खाना बनेगा, फिर प्रार्थना स्टार्ट होगी। और वो बहन क्या की, उस बहन से पूछती यहाँ दुकान ना है? क्या है दुकान, रास्ते में दुकान है, उधर देखिए रहे, घूमती सामने है दुकान, देख रहे आए उधर से। तो कहती हाँ दुकान है। वो बहन लिवा कर चली गई दुकान पर। अब वो दुकान पर जाकर क्या खरीद रही है? तंबाकू खरीद रही है, सुर्ती खरीद रही है, क्या क्या खरीद रही है। तब तक हमारी रोमा भी उस दुकान पर पहुंच गई। तो देख रही कि इसे मेहरारू हमारे घर का है, ये औरत हमारे घर पे आई है, यहाँ सुर्ती उर्ती खरीद रही है। क्योंकि उतने बड़े बच्चे को मालूम है कि हमारे चर्च में जो आता है उसको सुर्ती नहीं खाना है, तंबाकू नहीं खाना है, बीड़ी नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, उसको मालूम है। और तुरंत भागती आई, जब कहती मम्मी मम्मी वो जो मेहरारू हमारे घर आई है ना, वो दुकान पे जाकर तंबाकू खरीदी। हालेलुया।
मैं कहा चलो ठीक कोई बात नहीं, आने दो फिर समझाएंगे उसको। फिर वो काफी टाइम तक उधर खा पी करके आराम से खूब अंधेरा हुआ तब आई, जब प्रार्थना हो गया सब कुछ हो गया तब उसको दूसरे दिन समझाया, बहन तुम दुकान पे गई थी तो हमारे मुंह ताक रही है, दुकान पे गई थी? कहती हाँ। तो हमने कहा कुछ खा रही थी लेकर? तब तक उसको सन्नाटा हो गया। दूसरी वाली को अब तो दीदी क्लास लगाएंगी, भैया हम नहीं बख्शते हैं, जो गलती करेगा उसको छड़ी लगेगी। बाइबल में साफ लिखा हुआ है अपने बच्चे को छड़ी लगाना चाहिए। जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है उससे वो क्या करता है? छड़ी लगाता है। क्यों? ताकि आने वाली बला से बच जाए। अगर मैं आप लोग को छड़ी नहीं लगाऊंगी तो कल को कोई बदनामी या कोई काम होगा तो आप लोग कहेंगे अरे सिस्टर रीना ने तो हमको बतीबा नहीं किया, है ना? तो इसलिए पिता इसलिए छड़ी नहीं लगाता कि बच्चा मर जाए, छड़ी इसलिए लगाता कि आने वाली मौत से बच जाए। तो इसलिए अगर हम आपकी आत्मिक माता हैं, आपकी आत्मिक पिता हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम आपको आत्मिक ज्ञान दें। छड़ी भी लगा सकते हैं, आपको खड़ा भी कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, ठीक है? दिखा रहे हैं, हालेलुया। तो जब वो औरत आई सुबह को हमने उससे पूछना शुरू किया तो झूठ बोलने लगी, कहती हम नहीं खाए, हम नहीं खाए। हम कहा इसका माँ हमारी लड़की झूठ बोल दी है। तब बाद में कहती हमको नहीं मालूम था कि यहाँ नहीं खाना है। हमने कहा आप तो खा लिए, ठीक है, क्योंकि आप तो लेकर खाकर थूक दिए, आपने मुंह में खाया थूक दिया, लेकिन जिसकी दुकान से लेकर खाया वो थूक नहीं पाएगा। वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक किसे किसे कहेगा अरे इनके संगतियां जितनी आते सब तो हमारी दुकान से नशा ले आकर खाते हैं, इनके यहाँ भी तो ऐसे ही होता है। कौन यहाँ पर धर्मी है? सब वही काम करते हैं। ईद खाएगा बदनाम सब हो जाएंगे। हमने कहा नहीं, पता नहीं कितने लोगों से कह देंगे और हमारे प्रभु की बदनामी होगी, तो ऐसा ना, ठीक है? बिल्कुल सावधान। अगर आप इस चर्च के अंदर आ रहे हैं, यहाँ से कप्तानगंज मंदिर तक हम लोगों को सब जानते हैं, सावधानी से आइए, सावधानी से जाइए। कल को कोई हमें ये ना कहे तुम्हारे चर्च की ये लड़की, ये लड़का, ये औरत, ये आदमी आते हैं रास्ते में ये करते वो करते ऐसा करते, ऐसी शिकायत आनी नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा नेचर दिखा रहे हैं, उसके बाद अगर आप कोई उंगली उठाए, झूठा आरोप लगाए, झूठा दोष लगाए, तब उसके बाद जो हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है वो खुद न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं देखूं ना देखूं, ईश्वर सबको देख रहा है। हालेलुया। चाहे वो हमारे चर्च के वॉलंटियर हो चाहे सेवादार हो, अगर आप चर्च में आ रहे हैं नशा नहीं कर लेकिन बाहर कर रहे हैं तो मैं नहीं देखूं तो क्या खुदा देख रहा है? उसकी लाठी में आवाज नहीं है, सावधान। इसलिए कहते चाहे कोई भी हो। तो वचन क्या कह रहा है? धन्य हो तुम जब मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, तो स्वर्ग का राज किसका है? किसका है? हाँ, जो सताए जा रहे हैं उनका है। हालेलुया। आगे, धन्य हो तुम जब मनुष्य में मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? पहला क्या है? धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारा क्या करे? निंदा करे, निंदा करे, है ना, बुराई करे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, है ना, एक से बढ़कर एक मीडिया वाले यूट्यूबर सब यूट्यूब पे प्रोफेट बजिंदर सिंह की निंदा कर रहे हैं। आंखों से किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा उनको गलती करते? वो तो खुद कैमरे के सामने रहते हैं, उनके आले दुआले इतने बॉडी गार्ड रहते हैं, इतना उनके पास समय नहीं है कि वो 1 मिनट घर में बैठ करके चाय पी ले। फिर भी लोगों ने उनके ऊपर झूठा झूठा आरोप लगाया, तरह तरह की बातें बनाई, तरह तरह की, कितना ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि सारा न्याय करने का अधिकार उन्हीं को मिल गया है। हर कोई उनकी निंदा 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 निंदा। देखिए बाइबल क्या कहता है? धन्य हो तुम जब तुम्हारी कोई निंदा करे। हालेलुया। जोरदार ताली में परमेश्वर की महिमा के लिए। धन्य हो तुम अगर तुम्हारे पीठ पीछे कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो तुम बुरा मत समझो, उसके लिए प्रार्थना करो, हे प्रभु ये नहीं जानती है क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, मेरा पीठ पीछे बुराई कर रहा है, प्रभु मेरा नहीं वो आपका कर रहा है, आप इसको आशीष दीजिए, आप उसे प्रार्थना कर दीजिए। बस लेखा लेना काम तो परमेश्वर का है, हमारा तुम्हारा नहीं है, ठीक है। जो पीठ पीछे निंदा करता है क्या वो सच्चा है?
सच्चा व्यक्ति पीठ पीछे बात नहीं करता, मुंह पे बात करता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ, धन्य है तुम जो तुम्हारी कोई पीठ पीछे निंदा करता है। आज बजिंदर सिंह के पीठ पीछे कितना लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। उनके सामने कोई बात करे? सामने कोई नहीं कर सकता। सच्चाई जो है कोई कह नहीं सकता है। सच्चाई कहने के लिए सबके पास सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। और तुम्हारी कोई निंदा करे और सताए, और क्या करे? सताए। तुम्हें सताए, अगर प्रभु कह रहा है, अगर तुम्हें कोई झूठ मूठ में सताए, निंदा करे, बुराई करे, और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है? झूठ बोल करके, झूठ बोल करके तुम्हारी सब प्रकार से निंदा करे। परमेश्वर कहता है उस समय तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना है। उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। जो आपकी निंदा कर रहे हैं, आपको ऊपर सताव कर रहे हैं, आपको झूठ बोल कर आरोप लगा रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। बल्कि अपने मुंह से अशब्द नहीं बोलना। अगर आप उनको श्राप देंगे, वो श्राप उनको नहीं लगेगा, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर आप उनको आशीर्वाद देंगे तो आशीर्वाद उनको नहीं लगेगा, वो आप ही को आशीर्वाद लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, सबसे पहले वो नहीं सुनता हम जिसकी कर रहे हैं। सुनता है क्या? जिसकी हम निंदा बुराई कर रहे हैं, क्या वो सुनता है? नहीं। हमारे मुंह से जब निंदा निकलती है तो सबसे पहले कौन सुनता है? हम ही लोग सुनते हैं, है ना? आपके मुंह के पास आप ही का कान है, दूसरे का नहीं है। ध्यान रखना। अगर मैं किसी की निंदा करूंगी तो मेरे मुंह के पास मेरा कान है। सबसे पहले ये निंदा किसके कान में जाएगी? मेरे। अगर मैं किसी को श्राप दूंगी, वो तो नहीं सुनता, लेकिन ये मेरे कान में जा रहा है, वो उसको नहीं लगेगा बल्कि मुझे ही लग पड़ेगा। वचन में लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। प्रभु का वचन कहता है, जो तुम दूसरों पर दोष लगाओगे, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। तुम जिस नाप से नापते हो, तुम्हारे लिए भी उसी नाप से नापा जाएगा। तुम तो कहते हो कि मेरे भाई तेरे आंख में तिनका है, आ मेरे पास आ, मैं तेरा तिनका निकाल दूं। लेकिन तू ये बात नहीं जानता कि तेरे भाई की आंख में तो तिनका है, पर तेरी आंख में लट्ठा है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। हम दूसरों को उंगली उठा रहे हैं, एक उंगली उठा रहे हैं, ये गलत है, गलत है, गलत है, पर ये उंगली कहती ऊपर वाले से डर, तू एक गुना उसको गलत बना रहा, लेकिन 3 उंगली कहते तो 3 गुना गलत है। ऊपर वाला कहता है तू 3 गुना गलत है, दूसरों को गलत मत बना। अगर दोष लगाते हो तो तुम पर भी दोष लगेगा। सावधान, सावधान। हमें निंदा, बुराई, चुगली करने से बिल्कुल सावधान होना है। यही परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। आगे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। अगर तुम्हारी कोई निंदा कर रहा है, झूठ बोल कर सता रहा है, बाइबल कहता है तब क्या होना? आनंदित होना। आनंद आएगा क्या? अगर आपसे कोई झगड़ा करे, चुगली करे, बुराई करे, निंदा करे, तो आपको आनंद आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन वचन क्या कह रहा है? आनंदित हो जाओ, खुश हो, हंस, है ना? आनंदित हो और मगन हो। जो तेरी कोई निंदा करता है, प्रभु का वचन कैसा है? कैसा वचन है? ये वचन को अगर अपने अंदर ले लेंगे तो सचमुच में स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। एक हम लोग गीत गाते थे, बहुत अच्छा गीत, थोड़ा गीत के माध्यम से गाते हुए वचन को आगे ले जाएंगे। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। भजन करूं, भजन करूं, नाम मसीह का लेता
भजन करना है। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का लेता रहूं। दुश्मन मेरे मुझको सताए, दोस्त जो झूठे मुझ पर लगाए, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं मैं भजन करूं। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज इतनी बड़ी आफत आई हुई है पंजाब के अंदर, एक मसीह के कारण, एक पास्टर के द्वारा सभी को बदनाम किया जा रहा है। जैसे लोग जानते हैं कि अगर एक मेन खंभा को हम गिरा देंगे, मेन पिलर को गिराएंगे तो छत अपने आप ही गिर जाएगी, है ना। अगर युद्ध में अगर हम सिपाहियों को मारेंगे तो युद्ध नहीं समाप्त होगा। अगर युद्ध में राजा को मार दिया जाए तो अब सिपाही अपने आप ही भाग जाएंगे, युद्ध खत्म हो जाएगा। इस करके लोगों ने टारगेट बनाया है कि वो मेन है, इन्हीं लोगों को गिराए जो मेन है, तब उसके बाद जो बाकी इनके पंख है वो अपने आप ही टूट जाएंगे। पर हमें विश्वास है, हमारा खुदावन याकूब का परमेश्वर है। वचन में साफ लिखा है, उकाब का अगर पंछी का पंख झड़ भी जाएगा, जल भी जाएगा, टूट भी जाएगा, तो भी नए पंख आ जाएंगे। हालेलुया। उकाब पंछी, उसका पंख खत्म हो जाता है, झड़ जाता है, लेकिन फिर से उसको परमेश्वर नया पंख देता है और फिर से उसको उड़ना सिखाता है। तो परमेश्वर के लोग अगर कितना भी आप उन्हें सताएंगे, जेल में डालेंगे, आग में डालेंगे, शेर की मान में डालेंगे, तो वो डरने वाले नहीं हैं। वो जब निकलेंगे तो और भी सूरवीर बनकर निकलेंगे और खुदावन का काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु का वचन कहता है, जो तेरे अंदर है वो बाहर वाले से क्या है, बड़ा है। सामने वाले का मुंह देखकर मत डरना, क्योंकि जो तेरे भीतर है वो सबसे बड़ा है। इसलिए ईश्वर को देखो, उसकी ओर ताकते रहो, निहारते रहो, कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, कोई बात नहीं। खुदावन हम माफ कर रहे हैं, आप भी माफ कर दीजिए। हम आगे वचन में देखते हैं, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है, वचन कहता है, तुम आनंदित होना और क्या होना, मगन होना, क्योंकि जो तुम्हारे से पहले लोग आए थे, तुमसे पहले जो आए थे, भविष्यवक्ता लोग आए थे, उनके साथ भी इसी तरीके से सताया गया था। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब उनको लोगों ने नहीं छोड़ा तो तुम्हें छोड़ेंगे? जब उनको लोगों ने जेल में डाल दिया, शेर की मान में डाल दिया, आग के धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया, उनको उल्टा लटका दिया, उनको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, उनको कुएं में डाल दिया, तो क्या हमें और आपको छोड़ेंगे? तो क्या हमें डर जाना है? हम ये बात जानते हैं कि धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हो। तुम कहाँ मिलोगे, कहाँ जाओगे? यहाँ धरती पर आपको सताया जा रहा सच्चाई के लिए। सच्चाई को छोड़ करके अगर हम डर के मारे फिर झूठ पर चलने लगेंगे तो जो है सब कुछ चला जाए, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सच्चाई पे चलते चलते अगर हमें मौत भी मिल जाएगी तो हम शहीद कहलाएंगे, है ना। सच्चाई के लिए अगर हम मर भी जाएंगे तो हम क्या होंगे, शहीद। और सच्चाई पे चलते चलते अगर भाग गए छोड़कर तो क्या हो जाएंगे, कायर, है ना। हमें कायर नहीं बनना है, क्या बनना है, शहीद होना है। हम देखते हैं जब हमारे देश में अगर कोई सेनापति, कोई अधिकारी अगर मरता है तो उसको साधारण लोग श्रद्धांजलि देते हैं, उसके ऊपर लोग अपने देश का झंडा भी उड़ाते हैं, लहराते हैं, बहुत आदर मान सम्मान करते हैं। उसी तरीके से अगर एक मसीह प्रभु के लिए मरता है, एक मसीह अगर यीशु मसीह के लिए मरता है, उसके लिए भी स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग उसका स्वागत, उसका वेलकम करते हैं, तोपों के साथ करते हैं। हालेलुया। उसको भी श्रद्धांजलि देते हैं। स्वर्गदूत लोग खुशियां मनाते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी सच्चाई के लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया। नहीं विश्वास है तो आप प्रभु यीशु मसीह की मौत की घटना को पढ़कर देखेंगे। जिस समय प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उस समय क्या हुआ, सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया, सबने सलूट कर दिया उसको, और पृथ्वी पर दिन के 3 बजे ही अंधेरा हो गया था। हालेलुया। बाइबल पढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, उस सच्चाई का खुदा
सच्चाई पे चलने वाला था, वो पैगंबर था, वो मसीहा था जो सच्चाई के लिए 39 कोड़ों की मार खाया, कांटों का ताज पहना, मुंह पे थुकवाया और क्रूस पे चढ़कर अपना प्राण दिया। इसलिए उसको कोई भी क्रूस पर देख नहीं सका। यहाँ तक कि पिता परमेश्वर ने भी अपना मुंह बंद किया, आंख भी बंद कर लिया, सूरज ने भी अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि वो हालत कोई देख नहीं। सब ने सलूट कर लिया, सलाम किया, क्योंकि एक शहीद जब मरता है तो उसके लिए इतना कुछ होता है। तो जो मसीहा के लिए मरेगा, सच्चाई के लिए मरेगा, उसके लिए भी स्वर्गदूत लोग क्या करेंगे? श्रद्धांजलि देंगे। तो इसलिए सच्चाई के लिए मरो, झूठ, पाप, चोरी, डकैती, लूट मार के लिए मत मरो, उससे मरने से कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चाई कहते ना, 100 कुआं खोदने से अच्छा है एक ही जगह पर 100 बार खोद दो, पानी अपने आप ही निकल जाएगा। हालेलुया। जगह जगह कुआं खोदने से क्या फायदा? 100 कुआं खोद कर क्या फायदा? अगर एक ही जगह आप 100 बार खोद देते हो तो पानी 100% निकल जाएगा। हालेलुया। अपने परिश्रम को व्यर्थ मत गवाओ, अपनी मेहनत को व्यर्थ मत लगाओ, अपनी मेहनत को वहां लगाओ जहां से तुम्हें कुछ मिल सकता है। हालेलुया। अपने घर में, अपनी कोठरी में खुद प्रार्थना करो, दुआ करो, बड़े से बड़ी बीमारी का हल, बड़े से बड़ी समस्याओं का हल आपको मिलेगा। हालेलुया। एक वचन हम और देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। अगर आप सताए जा रहे हैं तो घबराए ना, क्योंकि आप कहाँ मिलेंगे? हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मत्ती 10 अध्याय उसका 22 और 23 में लिखा हुआ है, मेरी नाम के कारण। किसके नाम के? प्रभु के नाम के, यीशु मसीह के नाम के कारण। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी नाम के कारण लोग तुमसे क्या रखेंगे? बैर करेंगे। आप बाकी कहीं जाए, आपसे कोई बैर नहीं करेगा। आप ठीके पे जाकर बैठ जाए, आपसे कोई बैर नहीं करेगा। आप कहीं भी जाकर लड़ाई झगड़े में घूमे फिरे, ताश खेले, गलत संगति में बैठे, चुगली करें, निंदा करें, आप कहीं भी जाए, आपसे कोई बैर नहीं करेगा। हर कोई, अरे बहुत अच्छी दीदी है, बहुत अच्छी बहनी है, भैया बहुत अच्छे हैं, है ना, क्योंकि हमारे मन लायक बात करते हैं, तो उनसे बैर कोई नहीं करेगा। लेकिन जो सच्चाई पे चलेगा, जो अच्छे नेक रास्ते पर चलेगा, प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, सच्चाई पर चलोगे, तो संसार तुमसे क्या करेगा? बैर करेगा। आज देख लीजिए, जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, उनसे लोग क्या कहते हैं? अरे धर्म बदल रहा है, ये लोग धर्म बदल रहे हैं, ये हो रहे हैं, मुसलमान हो रहे हैं, है ना। अरे इनसे रोटी रोजगार से सब मतलब ना रखेंगे, उनसे कोई ये चीज नहीं करेंगे, वो नहीं, संबंधी बनाना है, ये हमारा नहीं खाते तो हम इनका नहीं खाएंगे। मत खाओ, खाने वाली कमी रहेगी। 25 दिसंबर 23 दिसंबर मनाते हैं तो इतनी पब्लिक होती है कि हमारे पास बिठाने की जगह नहीं होती है। हालेलुया। कितना भी खाना बनाओ खत्म हो जाता है, क्योंकि सच्चाई पे चलना हमें नहीं छोड़ना है। चाहे लोग हमें छोड़ दें, पर हम सच्चाई पे चलना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। कि हम जानते हैं कि हम सच्चाई पे चल रहे हैं, और सच्चाई पे चलने के लिए कोई विरोध करता है तो हम उससे डरेंगे नहीं। हाँ, अगर हम झूठ बोलते, चोरी करते, डाका डालते, बुराई करते, तब कोई हमें मना करता तो अच्छा लगता। लेकिन अगर हम किसी के बुराई, किसी की निंदा चुगली नहीं कर रहे, तो अगर कोई हमारी बुराई करेगा, निंदा चुगली करेगा, तो अपना फल पाएगा, हम अपना फल। वचन में लिखा हुआ, बुरा मनुष्य बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है। बाइबल क्या कहता है? बुरा मनुष्य बुरे खजाने से बुरी बातें निकालता है, भला मनुष्य भले खजाने से भली बातें निकालता है। अब वो हमें पता होना चाहिए कि मेरा खजाना अच्छा है कि खराब है। हालेलुया। मैं अगर किसी की निंदा चुगली बुराई करूंगी, इसका मतलब मेरा खजाना कैसा है तो पता लग गया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, सावधान, अपने इस भंडार को अच्छे फलों से भरो, अच्छा काम करो। बुरे के साथ तुम भी बुरा बनोगे तो उसमें तुम्हें कोई फर्क नहीं रहेगा ना। अगर कोई हमारे एक गाल पे मारता है, हम भी उसकी गाल पे मार दिए, तो उसमें हमें कोई फर्क रहा नहीं। वो मारता है, कोई बात नहीं है, उसकी तरफ दूसरा भी गाल फेंको, ले दूसरे पे भी मार ले,
क्योंकि मैं तेरे जैसा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने बदला नहीं लिया, तो हमें भी बदला नहीं लेना है। वचन क्या कह रहा है? लोग मेरे नाम के कारण तुम्हें सताएंगे, तुमसे बैर रखेंगे, लेकिन जो लोग अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उद्धार किसका होगा? उसी का। किसका? जो अंत तक धीरज धरेगा, जो आखिरी समय तक धीरज रखे रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, उसका क्या हो जाएगा? उद्धार। है ना? केतनो जाकर गंगा यमुना नहा लो, जो उद्धार नहीं होगा। कहते केतनो नहाइबा तो चममे धोआई, कुल पाप पड़ल रही मन ना धोआई। कितना भी आप तीर्थ, कितना भी गंगा स्नान कर ले, आपका चमड़ा धोआएगा ऊपर का, लेकिन मन नहीं धोआएगा। ऐसा साबुन, ऐसा कोई सेंट, ऐसा कोई शैम्पू नहीं बना है जो आपके मन के पाप को धो दे। इसलिए ऐसा साबुन, ऐसा सेंट, ऐसा क्रीम है, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, जो आपके मन के पापों को धो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गंगा नहाइब, यमुना नहाइब, गंगा नहाइब, यमुना नहाइब, तब ना होइए उधियारा, एको चमचम सितारा, तब ना होइए उधियारा, एको चमचम सितारा, पूरब में भइले उधियारा, एको चमचम सितारा, पूरब में भइले उधियारा, एको चमचम सितारा। यीशु मसीह पर विश्वास करा, यीशु मसीह पर विश्वास करा, यीशु मसीह पर विश्वास करा, कट जाइए पाप तुम्हारा, एको चमचम सितारा, कट जाइए पाप तुम्हारा, एको चमचम सितारा, मिट जाइए पाप तुम्हारा, एको चमचम सितारा, पूरब में भइले उजियारा, एको चमचम सितारा, पूरब में भइले उजियारा, एको चमचम सितारा, पूरब में भइले उजियारा, एको सितारा, पूरब। आप लोग का बजवा तो हमारे गाने से पर चला जा। हालेलुया। अवकाश से ज्यादा बजाता है, छोटा बम बड़ा धमाका है। हालेलुया। तो वचन कह रहा है, क्या कह रहा है? आपने क्या सुना? तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे, लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, लेकिन जो अंत समय तक धीरज धरे रहेगा, उसका क्या होगा? उद्धार होगा। है ना? धीरज धरकर आज उद्धार पाने के लिए कहां कहां जा रहे हैं, उद्धार पाने के लिए कितनी जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन उद्धार नहीं मिला। उद्धार वचन में लिखा है, धरती के ऊपर आसमान के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम से उद्धार हो। बस एक ही नाम दिया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जिसके नाम से हर मानव जाति का उद्धार होएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तालियां तो बजा सकते हैं, इतना अच्छा वचन कहा है। ऐसे बैठे लाता सारा दुनिया भर के जड़ा आप ही लोगों को पकड़ा पड़ा है। हालेलुया। तो उद्धार किसके द्वारा है? विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह एक बार जक्कई के घर में गए, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो सबका पैसा वसूलता था, कद का छोटा था, नाटा था, लेकिन बहुत पद का बड़ा था। वो प्रभु को देखना चाहता था, मैं यीशु को देखूं, यीशु कौन है। और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए गुल्लर के पेड़ पे चढ़ गया, तब प्रभु उसके मन में देख रहे थे, वो कितना मुझसे प्रेम करता है कि मुझे देखने के लिए अपने पद की परवाह नहीं किया, पेड़ पर चढ़कर मुझे देख रहा है। प्रभु ने कहा, हे जक्कई, जल्दी से नीचे आ, आज मैं तेरे ही घर चलूंगा। हालेलुया। 5000 लोग प्रभु यीशु के साथ थे, प्रभु किसी के घर नहीं गए।
लेकिन वो जकई जो बेईमान था, जो सबका पैसा ठगता था, लेता था, लेकिन वो सच्चे मन से प्रभु को देखने के लिए पेड़ पर बैठा था। कहता मैं आज प्रभु को देखूंगा, यीशु कैसा दिखता है, क्या है। और जब उसने मन से बैठकर देखा तब यीशु ने कहा, हे जकई, झट से नीचे उतरा, आज मैं तेरे ही घर चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो अगर आप सच्चे मन से, इतने लोग बैठे यहाँ पर हैं, इतने लोगों में जो सच्चे मन से प्रभु को देखने के लिए बैठा है, ये प्रभु मैं तेरे घर आया हूँ, तेरे घर में आया हूँ, आज प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आज प्रभु तू मुझे दिखाई दे, आज मेरे घर चल प्रभु, मेरे इस घर में आ जा, मेरे दिल के घर में आ जा। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा मैं तुझको नाश करूंगा। यही शरीर हमारा मंदिर परमेश्वर का है। तो प्रभु को कहे, प्रभु मेरे अंदर आ जा, मेरे घर में आ जा, मैं तुझे देखने आया हूँ, तुझसे मिलने आया हूँ। तब प्रभु नाम लेकर बुलाएगा, हे जकई, झट से नीचे उतरा, मैं तेरे घर आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जब जकई के घर में गए, पानी नहीं पी रहे, तब तक जकई के मन में पश्चाताप होने लगा कि मुझ पापी के घर प्रभु आ गया, मैं इतना बड़ा पापी हूँ, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। तब जकई के मन में एहसास हुआ, उसने कहा, हे प्रभु देख, मैं जिससे मैंने पैसा लिया है उसका मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ और आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूँ। तब प्रभु ने उसकी तरफ देखा। क्या प्रभु ने उसको बोला कि आधी संपत्ति दे दे? नहीं। लेकिन जब प्रभु उसके घर में गए तब उसका दिल, उसका मन बदल गया। धर्म नहीं बदला। देखिए, ये तो हमें लोग ऐसे बोलते रहते हैं ना कि लोग धर्म बदलते हैं। जगह का धर्म बदला नहीं। प्रभु यीशु मसीह घर में गए, वो तो पानी नहीं पी रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जकई के अंदर एहसास होने लगा कि मैं पापी हूँ, मैं तो बहुत लोगों से पैसा ठगा हूँ, मारपीट किया हूँ, बहुत लोगों का मैंने आत्मा दुखाया है, और ये पैसा लेकर मैं इतना घर बढ़िया बनाया, गाड़ी घोड़ा घर मकान सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं है। तब उसने कहा, हे प्रभु देख, मैंने बहुतों को ठगा है, बहुतों से पैसा लिया है, बेईमानी किया है, बहुतों का आत्मा दुखाया है मैंने। हे प्रभु, मैं आज अपनी आधी संपत्ति कंगाल को दे देता हूँ, और जिसका मैंने जबरदस्ती लिया है, ठग के लिया है, बेईमानी से लिया है, उसका मैं 4 गुना वापस कर देता हूँ। तब प्रभु ने उसकी ओर ताका और कहा, हे जकई, आज तेरे घर में उद्धार आ गया है। हालेलुया। हे जकई, तेरे घर में उद्धार आ गया है। उद्धार पाने के लिए नाम बदलने की जरूरत नहीं है, घर बदलने की जरूरत नहीं है, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। क्या बदलने की जरूरत है? मन बदलना है। वचन में लिखा हुआ है, अपने कपड़े को मत फाड़, अपने मन को फाड़। जिस मन में तेरे पाप भरा हुआ है, तेरे मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, इस मन को बदल दे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। कितना भी नहाओगे, चमड़ा धुआएगा, मन नहीं धुआएगा। इसलिए मन को धो लो, तन को मत धो, मन को धो लो। हालेलुया। यीशु ने कहा कि उद्धार उन्हीं का होगा जो अंतिम समय तक क्या रखेगा? धीरज रखेगा। हालेलुया। ठीक है, हालेलुया। जब वे तुम्हें एक नगर में सताए तो दूसरे नगर को भाग जाना। हालेलुया। बड़ी बात है। अगर तुम्हें कोई एक गांव, एक नगर में सताए तो कहाँ चले जाना? दूसरे में चले जाना, कोई बात नहीं है। क्यों? वचन में लिखा है, अगर तू किसी गांव में प्रचार कर रहा है, सुसमाचार वचन सुना रहा है, और वहां के लोग अगर विरोध कर रहे हैं कि हमको नहीं सुनना है, ऐसा है वैसा है, तो बाइबल क्या कहता है? वहीं रुके मत रहना, वहां से निकलकर तो दूसरे गांव में चले जाना। क्यों? ये भी वचन में लिखा है, जो तेरे पांव की मिट्टी वहां पर गिरेगी, जो तेरे पांव की धूल वहां पर गिरेगी, वो एक दिन क्या देगी? गवाही देगी। वो गवाही देगी, फलाना पास्टर ने, फलानी बेटी ने, फलाना बेटा ने इस गांव में वचन सुनाया और वहां के लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, और परमेश्वर एक दिन लेखा लेगा। हालेलुया। तो जो जैसा किया रहेगा वैसा फल पाएगा, जैसी करनी वैसी करनी। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र
आ जाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है एक गांव में अगर कोई नहीं वचन सुनता, कोई बात ही दूसरे में चले जाना, दूसरे में सुनता तीसरे में चले जाना। वचन कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम पूरी दुनिया में वचन नहीं सुना लोगे तब तक क्या कौन आ जाएगा? परमेश्वर हमारे पास आ जाएगा, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ जाएगा और हम सबको अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। यीशु राजा जब बदला आवेगा रूहे बाग दी कलेसिया ले जावेगा ना। मेरा दूल्हा यीशु राजा लेकर आएगा बारात। हालेलुया है ना। हम भजन सुनाते ही रहेंगे, गाँव गाँव सुनाते ही रहेंगे, सुनाते ही रहेंगे और चाहे कोई सुने या ना सुने अपना काम करते रहेंगे। तब जब सही समय आएगा प्रभु यीशु मसीह दूल्हे के रूप में आएगा, अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को अपने साथ उठाकर लेकर जाएगा। मेरा दूल्हा यीशु राजा लेकर आएगा बारात, 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 आएगा बारात 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 लेकर आएगा बारात। संग में जाऊंगी संवर के दूल्हा होगा मेरे साथ, संग में जाऊंगी संवर के दूल्हा होगा मेरे साथ, संग में जाऊंगी संवर के दूल्हा होगा मेरे साथ, संग में जाऊंगी संवर के दूल्हा होगा मेरे साथ। मेरा दूल्हा यीशु राजा लेकर आएगा बारात, मेरा दूल्हा यीशु राजा लेकर आएगा बारात, मेरा दूल्हा यीशु राजा लेकर आएगा बारात, मेरा दूल्हा यीशु राजा लेकर आएगा बारात। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना हड्डी होगा ना मांस होगा, क्या होगा? ये हड्डी नहीं होगी, ये मांस नहीं होगा, ये हड्डी नहीं होगी, ये मांस नहीं होगा, ये हड्डी नहीं होगी, ये मांस नहीं होगा, ये हड्डी नहीं होगी, ये मांस होगा। होगा रूप ये सलोना माथे पहने होगा ताज, होगा रूप ये सलोना माथे होगा ताज, होगा रूप ये सलोना माथे पहने होगा ताज, होगा रूप ये। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के दुख खाए हैं, सताए गए हैं, जलाए गए हैं, सर कटवाए हैं, ये हड्डी ये मांस उस समय नहीं होगी, लेकिन यीशु मसीह नाम लेकर बुलाएगा। मेरी बेटी रीना तू कहाँ है? रीना इधर आ। उस समय जब रीना चाहे कहीं भी मरी होगी वहां से निकलेगी तो ना हड्डी होगा ना मांस होगा, होगा रूप ये सलोना माथे पहने होगा ताज। हालेलुया। ये जलाली रूप में जिससे रीना बाहर निकलेगी उसके सर पर एक ताज होगा। और ये बात हकीकत की है, मेरे सर पे इधर ताज आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन जिसको देखना था उसने देखा है कि सर पे माथे पर ताज रखा गया है। हालेलुया। हमारा भाई एक सच्ची गवाही है। हमारा भाई संजय हमारा पोता लगता है, उनकी पत्नी बैठी है, अगर विश्वास है तो उससे पूछ सकते हैं। आज जो लोग हमें देखते कि अरे रीना ही तो है, दया ही तो है, उनको हम आम इंसान नजर आते हैं, लेकिन खुदा ने कहते आंख वालों ने उसको है देखा, कान वालों ने उसको सुना है, उसको पहचानते हैं वही इंसान जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। यही संजय, उनको सपना आया, एक दिन बाइबल पढ़ रहे थे, रात को 3 बजे तक बाइबल पढ़े और उनकी आंख लग गई, उन्होंने सपन में देखा
उनसे कोई आकर कहता है उठ और मेरे भवन में जा, मेरे भवन में जाके प्रार्थना कर, तू वहां ठीक हो जाएगा। और जब संजय भाई वहां से निकल के हमारे भवन की तरफ इधर आ रहे हैं, तो जब यहाँ आए तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक सिंहासन लगा हुआ है। ये कोई बनावटी बात नहीं है। जॉन सीधे आकर जब संजय भाई आए तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ एक बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। और जहाँ आज मैं खड़े होकर प्रचार कर रही हूँ, यहाँ पर एक सिंहासन लगा हुआ है। इस सिंहासन पर 2 लोग बैठे हुए हैं। नहीं विश्वास है तो संजय को हम बुलाकर गवाही दिला सकते हैं, कुछ ला सकते हैं। उनकी पत्नी सामने बैठी हुई है, तो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। लोगों को लगता है कि आम इंसान घूमते ऐसे। उन्होंने देखा कि जब पूरी कलीसिया खड़े होकर रो रो प्रार्थना कर रही है, संजय भी आकर पीछे खड़े हो गए। कहते तब मैंने देखा कि यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स है, और दोनों के सर पे एक ताज रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। और दोनों के सर पे ताज रखा गया है, मानो कोई राजा बैठा है। और संजय ने जब उस ताज को देखा सर पे और पूरा रोशनी निकल रही है, वो पीछे से आकर हमारे कदमों में गिर गए। जो वहां पर बैठे थे उनके कदमों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। जब संजय ने सपन देखा तो दूसरे दिन हम लोग सेवा में से आए, रात 8 बजे आए, तो संजय दोनों पति पत्नी तुरंत पीछे पीछे आए। पीछे पीछे आए भी हम गुलशन और दया घर पे आकर बैठ ही रहे हैं। संजय और संजय की पत्नी पुनीता दोनों आए पीछे पीछे। हमें नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या हो रहा है। जब तीनों बैठे तो उन्होंने कहा आप बैठो यहाँ पर। तो उनकी पत्नी अंदर गई, अंदर से टप निकाल कर लाई, अपनी टप ला रही है, मग में पानी लेकर आई जग में। कि क्या होगा यार, क्या कर रही हैं? तो तुरंत संजय पहले दया का पांव बैठकर धोने लगे। जब टब में पानी डालकर धोने लगे तब हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया, दया पर भी उतर गया, गुलशन पे। हम तीनों के आंखों से आंसू गिरने लगे और हम रोने लगे। और वो पांव धोए, गुलशन के पांव धोए, बहन ने हमारे पांव धोए। तब उन्होंने कहा कि आज हमने सपने में देखा ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। इस जगह पर सचमुच में 2 लोग बैठे थे, दोनों के सर पे ताज था और यहाँ एक बहुत बड़ी रोशनी निकल रही थी और लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। मैंने सपने में देखा। हालेलुया। इसीलिए मैं कह रही हूँ ये शरीर से एक दिन मरना ही मरना है। चाहे वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे हीरो हो, कोई सुपरस्टार हो, सबको एक दिन मर जाना है। ये शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगी, पर आत्मा ने अपना लेखा देना है। इसलिए ये शरीर मेरा प्रचार करते 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 भले एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, पर मेरा आत्मा एक दिन जलाली रूप से उठेगा और प्रभु कहेगा रीना बाहर आ, दया बाहर आ। तुरंत हम जाएंगे और उस समय होगा रूप ये सोलूना माथे पहने होगा ताज। मेरा दूल्हा यीशु राजा जब लेकर आएगा बारात, तब प्रभु अपने साथ स्वर्ग लेकर जाएगा और वहां कहेगा मेरे पिता के धन्य लोगों मेरी दाहिनी ओर बैठ जाओ, क्योंकि तुमने मेरे नाम के कारण बड़ा दुख उठाया है, बड़े सताए गए हो, लेकिन तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा स्थान रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता। अगर देखते तो आज सब के सब उद्धार पा जाते। हालेलुया। कहावत है घर का मुर्गी साग बराबर, है ना। पंजाब में कहते हैं साग बहुत महंगा होता है, साग भी ठीक है, वहां मुर्गा बराबर बोलते हैं, चिकन बराबर बोलते हैं। हालेलुया। तो वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तब वो क्या करेगा, नाम ले ले करके बुलाएगा, जो जहां है वहां से निकल जाएंगे, लेकिन जो बुरे काम करने वाले वो कहाँ होंगे। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा, ओ पापी बंदे तू कहाँ होगा, लेकिन
जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ न जाएगी, जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ न जाएगी, सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा, ओ पापी बंदे तू कहाँ होगा, लेकिन तू कहाँ होगा। हालेलुया। पापी बंदे तू कहाँ होगा, है ना। तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ न जाएगी, सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन चीजों से जिसे हम माया मोहब्बत कर रहे हैं ये सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, कुछ ना लेकर आए ना कुछ लेकर जाएंगे। तो इसलिए जितना हमें समय मिल सकता है सच्ची संगत में बैठे सत्संग करें, संगत के ज्ञान से हमें एक दिन उद्धार मिल जाएगा। हालेलुया। एक हम वचन देखेंगे और वचन प्रकाशित वाक्य, सब्जेक्ट बहुत बड़ा था उसको 2 वचन को हमने कट कर दिया है। प्रकाशित वाक्य 7 का हम 13 पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी बात, अब तक हम लोग कहाँ थे, सताव में। अब तक कहाँ थे, सताव में, कि सताव होगा, विरोध होगा, है ना, तो आपको उद्धार होगा, आपको मारा जाएगा, है ना, कोड़े लगाए जाएंगे, कोई बात नहीं। अभी सताव का जमाना खत्म हो गया, अभी इधर वचन में सताव का वचन खत्म हो गया है। अब सताव के बाद जब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं आऊंगा लेने के लिए, मैं जो लोग मेरे नाम के कारण सताए गए मैं उनको लेने आऊंगा और उनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। तो हम कहाँ रहेंगे, हम वचन में देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 13 पद हम निकालेंगे। हाँ, 7 अध्याय उसका 13 पद। हाँ, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, हे श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और हालेलुया। कहाँ से आया है? हाँ, इस वचन को आप अपने घर पे जाकर पढ़ सकते हैं। 7 का 7 से पढ़ना घर पे जाकर, बहुत बड़ा वचन हमने कट कर दिया। यहाँ पर लिखा है कि स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी थी, है ना, स्वर्ग में एक बहुत बड़ी भीड़ लगी है। यूहन्ना दर्शन देख रहा है आने वाली बात को, अभी ये हुआ नहीं है लेकिन ये आने वाली भविष्यवाणी देख रहा है। यूहन्ना जो परमेश्वर का सेवक है उसको प्रभु दिखाया है पहले से कि स्वर्ग में कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना ने क्या देखा, स्वर्ग में बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है और सब कैसे कपड़े पहने हैं, सफेद ना, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, एक जैसे हैं, एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तो उसने देखा कि सबके हाथ में खजूर की डाली है और सब हिलाकर होशाना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, है ना, एक ही है बचाने वाला। हालेलुया। तो यूहन्ना देखकर मन में सोचने लगा ये कौन से लोग हैं, एक ही में का ड्रेस पहने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नींद आ गई क्या, सोने वाले बोलो हालेलुया। सारे सो रहे थे, जागने वाले बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया, जागने वाले बोलो हालेलुया, सोने वाले बोलो हालेलुया। निश्चय, है ना, निश्चय। सोने वाले बोलो हालेलुया। हाँ, देख लीजिए, सोने वाले बोलो हालेलुया। अभी लग रहा है इसीलिए कितना सबकी छटाई होगी यीशु जी के आने पे, सबकी छटाई होगी, है ना। हम गेहूं को झाड़ते हैं ना, जो कन भूसी अलग हो जाता है, गेहूं अलग हो जाता है, ऐसे हम लोगों को भी प्रभु झाड़ेगा। जो अच्छा है वो अलग, जो खराब है वो अलग, है ना। सोने वाले बोलो हालेलुया। जोरदार ताली में अपने लिए, इसका मतलब सभी गेहूं हो भूसा उड़ गया। हालेलुया। तो वचन में लिखा हुआ है कि बड़ी भीड़ लगी थी और स्वर्गदूतों ने वहां पर खड़े होकर अपना अपना संगाय कर रहे थे। तभी यूहन्ना देखा, एक स्वर्गदूत के पास गया, कहता ये भीड़ कौन है, इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है और सब सफेद सफेद कपड़ा पहने हुए हैं, ये कौन लोग हैं। आगे, और कहाँ से आए हैं, और ये लोग कहाँ से आए हैं। मैंने उससे कहा, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब मैंने उससे कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, तू ही जानता है। हाँ। तो स्वर्गदूत ने इससे पूछा,
यूहन्ना से कि ये सफेद कपड़े पहने हुए कौन हैं और ये जो कहां से आए हैं। तब यूहन्ना ने क्या बोला, हे स्वामी, इसके बारे में तो सिर्फ तू जानता है, मैं नहीं जानता। हाँ, उसने मुझसे कहा, तब उसने बताया, क्या बताया, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग कौन हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए, दुख में से निकल कर आए, सताओं में से निकल कर आए हैं, विरोध में से निकल कर आए हैं। हालेलुया। ये भीड़ के लोग कौन हैं जो सताओं में से निकले हैं, विरोध में से निकले हैं, क्लेश में से निकले हैं, वे लोग हैं। हाँ, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इन लोगों ने अपने अपने वस्त्र को क्या किया, मेमने के लहू से धोकर सफेद कर लिए। मेमना कौन है, कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आप लोगों से कोई क्वेश्चन कर दे, पवित्र मेमना कौन है, तो परमेश्वर नहीं है, प्रभु। बाइबल साफ बताता है वो मेमने की तरह बद हुआ। जैसे मेमना बद होते समय क्या करता, सर झुकाए रहता है, चिल्लाता है, वो बोलता है, वैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया हमारे पापों के लिए। अब इसीलिए हम भेड़ बकरी नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह खुद हमारे पापों के लिए एक ही बार क्रूस पर चढ़ गया और कहता, मैं तुम्हारी सारे दाम को चुका दिया हूँ, तुम्हें मेरे लिए कोई भेड़ बकरी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह पवित्र मेमना है, जिसमें कोई कलंक नहीं था, कोई पाप नहीं था। हालेलुया। तो वचन क्या लिखा, मेमने के लहू से सबने अपना कपड़ा सफेद किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। इसी कारण, क्योंकि इन्होंने प्रभु के वचन को लेकर चले हैं, प्रभु के वचन में सहे हैं, इन्होंने प्रभु के लहू से अपना कपड़ा धोया है, मन धोया है, इसीलिए ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ खड़े हैं, सिंहासन के सामने खड़े हैं। हाँ, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और कहाँ रहते हैं, परमेश्वर के मंदिर में क्या कर रहे हैं, दिन और रात क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हाय, कितनी बड़ी बात है। हम तो इस मंदिर में नहीं सेवा करते, कितने धन्य वे लोग होंगे जो परमेश्वर के मंदिर में, स्वर्ग में सेवा करते होंगे। हालेलुया। हम यहाँ सेवा नहीं करते हैं। जब यहाँ नहीं करते तो क्या प्रभु वहाँ ड्यूटी देगा? नहीं। यहाँ चर्च में दरी नहीं उठाते, कपड़ा गंदा हो जाएगा, झाड़ू नहीं लगाते, कपड़ा गंदा हो जाएगा, तो क्या स्वर्ग में प्रभु हमको ड्यूटी देगा? है ना, सिस्टर गीत गाती है, स्वर्गवा में लाकर हमारी नौकरी। स्वर्गवा में नौकरी ऐसे लगेगी, पहले क्या करना है, जांच पड़ताल होगा ना। अगर ये धरती पर वफादार है तो स्वर्ग में भी वफादारी दिखा सकता है। हालेलुया। तो जो यहाँ पर करेगा वही वहां पर करेगा। हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। हालेलुया। और जो सिंहासन पर बैठा, सिंहासन पर कौन बैठा है, कौन बैठा है? हाँ, वो क्या करेगा, अपना तंबू उनके ऊपर तान देगा। हालेलुया। इसलिए बड़े से तकिया में लिखा है, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और उनको क्या नहीं लगेगी, वहां ना भूख होगा ना वहां प्यास होगा। जहां हमको जाना है वो ऐसा देश, ऐसा नगर है, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम एक दिन अपने देश। ठीक है, हम परदेसी यहाँ पर हैं। जैसे भाई लोग जा रहे हैं विदेश कमाने, हमारे भैया आए हैं क्या नाम भटनी से, वो भी विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन इस समय अपने लोगों में आए, अपने परिवार फैमिली में आए हैं। तो फैमिली वालों को कितना खुशी मिल रही है कि हमारा परिवार का जन कमाने गया था और लौट आया। उसी तरीके से हमारे जो सच्चे पिता हैं, परमेश्वर है, उन्होंने हमें कहाँ भेजा है, परदेश में भेजा है। हम यहाँ परदेसी हैं, यहाँ परदेसी हम कमाने आए हैं, है ना। हम अपना कर्म कमा रहे हैं, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कर्म कमा रहे हैं, और यहाँ से कमा करके जब अपने बाप के घर में जाएंगे तो हमारा पिता पूछेगा तुम क्या कमा कर लाए हो, तब तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी। जिन चीजों से प्यार तुम्हारे साथ ना, सब चीजों का खत्म जल्दी होने वाला है। वहां ना चलेगा फिर बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, इसीलिए सजग हो जाओ। क्या कमा रहे हो आप? अगर यहाँ दुख और क्लेश सहकर सच्चाई के लिए आप चल रहे हो, एक दिन वही कर्म आपके साथ वहां पर दिखाई देगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां कौन लोग नजर आए, कौन लोग नजर आए? चोरी करने वाले,
इसके ऊपर हम वचन सुनाएंगे आप लोगों को। स्वर्ग में कौन लोग नहीं जाएंगे? झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, है ना, कत्ल करने वाले, व्यभिचार करने वाले, टोना करने वाले। बाइबल में साफ लिखा है ऐसे लोग स्वर्ग में, डरपोक स्वर्ग में, इसलिए वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग में वही जाएंगे जिन्होंने सच्चाई के लिए अपना सर कटवा दिया। हालेलुया। आगे, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी। हालेलुया। और वचन क्या कह रहा है? ना वो भूखे रहेंगे वहां स्वर्ग में, ना कभी प्यासे रहेंगे, ना वहां कोई धूप लगेगा, ना कोई तपन पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ पर जब सेवा में निकलते हैं 12 बजे 1 बजे, बहुत धूप लगती है, लू लगती है, मुंह बांध लेते हैं, है ना, आंच लगती है, मुंह सूख जाता है, फिर भी सेवा करते हैं। लू लगती है फिर भी सेवा करते हैं, बारिश होती है तब भी सेवा करते हैं, ठंड लगता है तब भी सेवा करते हैं। यहाँ हम कर रहे हैं, और जब हमें वहां पर हमको जब प्रभु बुलाएगा, अपने पास बिठाएगा, तो वहां क्या लगेगा? ना तो धूप लगेगी, ना लू लगेगी, ना ठंड लगेगी, ना वहां बरसात लगेगी, पाँव में मिट्टी नहीं लगेगी, वहां सोने की सड़कों पर चलेंगे। सोने के महल में रहेंगे, सोने की सड़कों पर चलेंगे। वहां कोई ना धूप होगी, ना कोई आंच होगा, ना कोई ठंड होगी, ना कोई भूख होगी, ना कोई प्यास होगा। हालेलुया। वहां सिर्फ हालेलुया हुल्लड़ होवेगा। हालेलुया। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। कौन रखवाली करेगा? हमारी कौन रखवाला है? कौन है मेमना? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह पवित्र मेमना सिंहासन के बीच में जो बैठा, सिंहासन के साथ बैठा हुआ है, हम लोग की क्या करेगा? रखवाली करेगा। रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में उसने संभाला, हर मुसीबत में उसने संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में उसने संभाला, हर मुसीबत में उसने संभाला। रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला, ओ रखवाला यीशु है, रखवाला। हालेलुया। हर मुसीबत से जो संभालता है वो कौन है? कौन रखवाला हमारा है? हाँ, चाहे हम कड़ी धूप में निकलते हैं वो हमारी रखवाली करता है, हम आधी रात को भी सो जाते हैं वो हमारी रखवाली करता है। वो हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र भूत प्रेत सबसे हमारी रखवाली करता है। हालेलुया। इसीलिए मसीह के लोग कई वजह से बेटे कराने नहीं जाते हैं। हमको धागा तबीर बनाने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ भी बनवाने की जरूरत नहीं है। हमारा रखवाला हमारे साथ चलता है। हालेलुया। हमारा रखवाला हमारे अंग संग रहता है, इसलिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं हमें 100 कुआं नहीं खोदना है, हमें एक ही जगह 100 बार खोदना है और पानी वहीं से निकाल कर पी लेना है। हालेलुया। हम 100 कुआं नहीं खोदेंगे, हमें एक ही कुआं चाहिए जिसमें से जीवन का जल निकले। यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, ना कभी भूखा रहेगा, ना कभी बीमार रहेगा, क्योंकि मैं उसके साथ रखवाला बनकर रहूंगा। हालेलुया। सभी लोग कहते हैं बाबा ये लोग जहाँ जाते हैं लोगों को तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमारा खाते नहीं चढ़ावा बजावा, कैसे खाएंगे? क्योंकि हम जान गए हैं हमारा यीशु मसीह हमारा रखवाला हमारे संग संग चलता है। ना हमें धागा, ना तबीर, ना कोई लवंग हमें बचाएगा, ना कोई कपूर बचाएगा, ना कोई धार बचाएगा, बचाने वाला हमारे साथ है। हालेलुया। वहां पर ना भूख होगी, ना प्यास होगा, ना धूप होगी, ना लू लगेगी। हालेलुया। और क्या होगा? और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। रखवाला कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? हमें जीवन रूपी जल के पास ले जाएगा। इसीलिए तो मैंने
पहले बोल दिया, हमें 100 कुआं नहीं खोदना है, हमें एक ही कुएं के पास रहकर 100 बार खोद देना है, जीवन रूपी जल उसमें से निकलेगा। निकला कि नहीं निकला? जीवन का जल निकल गया। यीशु मसीह कहता है तुम्हें मैं जीवन के जल के पास लेकर जाऊंगा। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। जो कुछ धरती पर रहकर उसने आंसू बहाए हैं, बाइबल कहता है मैं तेरी आंसू की कदर करता हूँ, मैं तुम्हारे आंसू को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में रखूंगा, परमेश्वर कहता है। और जब हम स्वर्ग में होंगे तो वहां क्या होगा? हमारे आंखों में से प्रभु हमारे सब आंसू को पोंछ देगा। कहेगा मेरी बेटी मत रो, मेरे बेटे मत रो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपना खून बहा दिया है, मैंने तुम्हारे लिए कोड़े खाए हैं, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान देकर तुम्हें बचा लिया है। हालेलुया। तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। इसलिए वो हमारे आंसू को पोंछेगा। लेकिन जब हम उसके लिए करेंगे तब, सच्चाई के लिए चलोगे तब, ये नहीं कि चोरी कर लिए, डाका मार लिए तो वहां जाकर रोगे तो प्रभु आंसू पोंछेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है? क्योंकि वैसे लोग वहां पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है? हालेलुया। तो हमें सताव में क्या करना है? सताव के समय में क्या करना है? प्रार्थना करना है। और क्योंकि ये सताव का समय चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि आप लोग इस सताव के समय में जागरूक हो जाएं कि हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हाँ, और क्या नहीं करना? धीरज रखना। धीरज रखना। हाँ, नंबर 1 प्रार्थना करना है, नंबर 2 धीरज रखना है। और भी कोई लोग, जब हमें कोई सताएगा प्रभु का नाम लेने के लिए, हमें क्या करना है? वो तो वचन आ गया ना। क्या करना है? हाँ, विश्वास करना है। नंबर 3 विश्वास करना है प्रभु पर कि अगर आज हम मर भी जाएंगे तो एक दिन जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। और जो अंत तक विश्वास करे। हाँ, विश्वास तो अंत तक करेंगे, धीरज धरेंगे। हाँ, रहेंगे। वचन पढ़ेंगे। हाँ, वचन पढ़ेंगे, वचन अंदर रहेगा तभी तो हम धीरज रखेंगे, विश्वास करेंगे। वचन होगा तभी हम किसी चीज से संतुष्टि मिलेगी हमको ना। हाँ, इधर लड़कियां वॉलंटियर, जब हमें कोई सताए और सताओ के समय हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना हो गया, नंबर 1 प्रार्थना हो गया। हाँ, धीरज रखना हो गया, विश्वास। माफ करना चाहिए। हाँ, जो हमको सता रहे उसको क्या करना है? माफ करना। और कुछ बताइए? अपनी मेमोरी में से कुछ निकाला लोगों 3 घंटा से तो हम बोलते हैं तो हम कुछ बोला लोगों 3 मिनट खाते। हाँ, बोलिए भैया, आप बोलिए कुछ। हमें आनंदित होना है। हाँ, आनंदित भी होना है ना, खुश होना है, कमजोर नहीं होना। जब हम दुखी हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कमजोर, है ना। जब कमजोर हो जाएंगे तो कमजोर लोग प्रभु के राज में जाएंगे क्या? जब कमजोर लोगों के विदेश ना जाए देना, सब कहीं टेस्ट करा हो भैया, पता होगा है ना। अब जब गए होंगे तो आप तक हुआ ना, पोटी का क्या बोलते अपना जांच हुआ होगा ना। हाँ, मेडिकल जांच हुई होगी, है ना। तो जब भैया गए उसमें कमजोर रहे होंगे, थे तो दुबले पतले नहीं थे। अच्छा, ठीक है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी जांच हुई, वहां उतरे तो वहां भी जांच हुई। कई बंदा रोगी तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, हमारे यहाँ रहने योग्य की नहीं है ना। तो जब एक इंसान जब एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, इतना जांच पड़ताल हो रहा है, इतना उसका कागज बनाना पड़ रहा है, वीजा बनाना पड़ रहा है, तो स्वर्ग कैसे चले जाएंगे? स्वर्ग में भी वीजा बनवाना है। हालेलुया। वहां भी हमारी जांच पड़ताल होगी। कमजोर तो नहीं है, दिल के कमजोर तो नहीं है, क्योंकि मसीहत में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ लीजिए। जो प्रभु यीशु मसीह में आए उनको दलेरी के साथ आना है, मौत से नहीं डरना, बीमारी से नहीं डरना है, कौन हमको क्या करता नहीं डरना है। जो हिम्मत रखते हैं वही प्रभु पे रह पाएंगे। हालेलुया। और कुछ आप लोग पहुंच गए हैं लाइन पर, और क्या करना है? तुम सब सताव होगा हमारे साथ, हम क्या करेंगे? बुरी संगत से दूर रहना। तो पूरी संगत से दूर रहे। सताव के समय क्या करना है? हम परमेश्वर के दास हैं, हम मतलब सेवक हैं। अगर हमारे ऊपर कोई सताव कर रहा है, विरोध कर रहा है, या हम पर कोई लांछना लगा रहा है, या चर्च बंद करवाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें दृढ़ रहना। हाँ, हमें हालेलुया दृढ़ रहना है, दृढ़ रहना है, बने रहना है। जैसे बांस को हमने देखा
बांस दृढ़ रहता है ना, खूंटी उसकी मजबूत होती है, बांस लटक भी जाता है तो भी गिरता उठकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। मुसीबत आए गिर जाए तो भी उठकर खड़े हो जाना है। हालेलुया। चलना नहीं छोड़ना है। हाँ, और कुछ पहुंचे ये आप लोगों की दलेरी के लिए वचन है। डरना नहीं है ना, डट के रहना है। हालेलुया। तो हमें जब सताव हुए तो क्या वचन में लिखा, जब तुम्हें धन्य हो तुम्हें जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण सताए तो हमें क्या होना है, आनंदित होना है, मगन होना है ना, प्रार्थना करना है। और हमें दोष नहीं लगाना है किसी को। अगर एक थप्पड़ कोई मारता है तो दूसरा उसकी ओर कर देना नहीं, बदला नहीं लेना हमको ना, बराबर नहीं करना उसके। अगर एक गांव में प्रचार कर रहे हैं तो वहां सताव हो गया तो दूसरे गांव में चले जाना है ना, छोड़ देना उस जगह को। कोई बात नहीं, तुम ही लोग सही हो, गलत है, कोई बात नहीं ना। कहने का मतलब हमें कभी भी किसी से नहीं लड़ना है, परमेश्वर हमारा लड़ेगा ना। तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है ना। ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हमारा प्रभु कहता तुम अपनी लड़ाई खुद मत लड़ो, लड़ने वाला परमेश्वर बैठा है। हालेलुया। तो सब चीजों को आपको सीखना, नोट किया करो कि सताव के समय में बहुत ज्यादा झुंड नहीं बनाना है ना। कहीं अगर एक आदमी को सताया गया, जाकर रैली निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये लोग तो पूरा है ना, पूरा सावधानी से। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह जिस समय सताया गया, पकड़वाया गया, सभी चेले छोड़कर भागे। क्यों भागे? यूहन्ना जब जेल में गया, प्रभु यीशु मसीह को जिससे बपतिस्मा दिया, जब जेल में गया तो यीशु मसीह जेल में क्यों नहीं गए उससे मिलने? क्यों नहीं गए मिलने? प्रभु यीशु मसीह को जाना चाहिए था मिलने। और यूहन्ना ने बोला भी कि क्या जो यीशु आने वाला वो आया नहीं क्या? भी वो सोचता था कि यीशु मसीह मुझसे मिलने आए, क्या वही है? सबने कहा वही है। तो फिर उसके मन में एक सतवा था कि मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। पर पता क्यों नहीं आया? अगर यीशु मसीह जेल में मिलने चले जाता यूहन्ना से, तो यूहन्ना को छोड़कर पहले यीशु मसीह को मार डाला। अरे यीशु मसीह को मार देते तो क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इतना बड़ा बड़ा काम करता? क्रूस पे चढ़ता? क्योंकि यीशु मसीह की मौत अलग तरीके से थी, यूहन्ना की मौत अलग तरीके से थी। तो हर जगह में सावधानी बरतना है, ठीक है। जैसा कि बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से लग रहे हैं थोड़ा विरोध करने, बातें करने, ये करने, वो करने। नहीं, प्रार्थना करो। प्रार्थना से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। रानी एस्टर ने प्रार्थना किया तो मोर्दकी की फांसी की सजा हट करके हामान को हो गई। शद्रक मेशक अबेदनगो ने प्रार्थना किया तो आग की भट्टी में वो लोग डाले गए, आग उनको जला भी नहीं पाई, उनका बाल नहीं जला, उनका मोजा नहीं जला, धकती हुई भट्टी में चले गए। दानियल प्रार्थना कर रहा था शेर की मान में जाकर, वो मैसेज नहीं दे रहा था, वीडियो बनाकर नहीं डाल रहा था कि मैं देखो ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वो जाकर अपने सच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तब परमेश्वर ने शेर का मुंह बंद कर दिया। हालात कैसे भी हो, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, उपवास रखना है, वचन पढ़ना है, धीरज रखना है, दृढ़ होना है, ठीक है, आनंदित होना है, मग्न होना है, ठीक है। सब बातों को सह लेना है, सब बातों को अगर जो इंसान सह लेगा तो बड़ा फल है। सब्र का फल कैसा होता है? होता है ना। ये हमारा वचन समाप्त। समझ में आएगा? सबसे बड़ी बात है सब्र का फल। अगर आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग में जाएं बड़ी भीड़ के साथ, जहाँ पर ना लू लगेगी, नाच लगेगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगा, हमारा रखवाला हमारे साथ में होगा, हमारे आंसू को पोंछेगा, तो हमें सताव के दिन में धीरज रखना है। हालेलुया। सब्र करना है, प्यार करना है लोगों से। हालेलुया। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग प्रार्थना करें। प्रभु ये वचन मैं सिर्फ सुनने वाला, इस पर चलने वाला बनूं। जब मुझ पर सताव हो, मेरा विरोध हो, मुझे कोई बुरा भला कहे, प्रभु मुझे सहने वाली शक्ति दे, मुझे सहने वाली शक्ति दे प्रभु। जैसे प्रभु हन्ना ने कहा वैसे मैं भी सह सकूं। प्यारे यीशु में धन्यवाद करती पिता, शुक्र तारीफ करती आवा परमेश्वर पिता। प्रभु आपके कलाम में लिखा पिता, सताव के साथ प्रभु जी इस समय सताव का चल रहा है मेरे परमेश्वर पिता। लोग विरोध करेंगे, लोग सताएंगे, बुरा भला कहेंगे, दोष लगाएंगे, लेकिन तुम उनकी तरफ नहीं देखना, क्योंकि तुम धन्य हो जो मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। तुम धन्य हो जो लोग तुम्हें झूठी बातें कहेंगे, दोष लगाएंगे, बदनाम करेंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा जगह रखा गया है। परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे प्रभु हम मनुष्यों के बीच में रहते पिता। परमेश्वर आपका दास कहता है हे प्रभु मैं पिता बुरे होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, मैं कैसे शुद्ध रह सकता हूँ? क्योंकि जिस जगह में रहता हूँ प्रभु जी, उस धरती पर सभी इंसान बुराई से, छल से, कपट से, निंदा से, पाप से भरे हुए हैं।
तो मैं उनके बीच रहकर कैसे पवित्र रह सकता हूँ प्रभु यीशु जी। पर आपने कहा है कि कोई तू मत अपने आप को कहे, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी जुबान को शुद्ध करूंगा, मैं तेरे मन को शुद्ध करूंगा, मैं तेरे भीतर काम करूंगा और मैं तुझे इनके बीच रख करके तुझे इनके बीच में इस्तेमाल करूंगा। हे परमेश्वर, सचमुच खुदा इस मनुष्यों के बीच में तूने हमें रखा है खुदा, तो हमें इनके बीच रहना सिखा पवित्र परमेश्वर, ताकि कोई विरोध कोई सताव ना होने पाए प्रभु यीशु जी। और खुदावन परमेश्वर, हमारे अंदर क्रोध की आत्मा, गुस्से की आत्मा, जलन की आत्मा ना काम करे पिता, पवित्र आत्मा काम करे, प्रेम का आत्मा प्रभु जी दीजिए पिता, माफ करने वाला आत्मा दीजिए, क्षमा करने का आत्मा दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हे पिता, सब बातों को सहने की आत्मा दीजिए मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी कि जो लोगों ने धरती पर दुख उठाया, एक दिन वो स्वर्ग में आपके सिंहासन के सामने बैठेंगे और वहां ना कोई भूख होगी, ना प्यास, ना लू होगा, ना आंच लगेगी। वहां प्रभु उनकी आंसुओं को पोंछेगा, उनकी रखवाली करेगा। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सब स्वर्ग के वारिस बने पिता, हम सब के सर पे अपना ताज रख मेरे पिता, जो मुरझाने वाला नहीं पिता। हमें मुरझाने वाला ताज नहीं चाहिए पिता, हमें पिता सुनहरा ताज चाहिए पिता, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती, शुक्र। आज का वचन सबके दिल में काम करे पिता। खास प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर आपके दास के लिए पिता परमेश्वर, आपके दास प्रोफेट बजिंदर सिंह के लिए मेरे पिता परमेश्वर खुदा, तो उसका भी परमेश्वर तो जानने वाला खुदा पिता, जैसे यूसुफ का तुमने न्याय किया प्रभु, यूसुफ को लोगों ने झूठे पिता परमेश्वर साजिश में फंसाया, लेकिन यूसुफ जेल से बाहर निकल गया प्रभु, क्योंकि वो सच्चा था। अगर प्रभु तेरा दास सच्चा है मेरे पिता, तो तू न्याय कर मेरे पिता, अपने दास प्रोफेट बजिंदर सिंह को पिता जेल से रिहा कर दे मेरे पिता परमेश्वर, और पिता सच्चाई सामने लेकर आ मेरे परमेश्वर। जो लोग आपके मसीहत को पिता बदनाम कर रहे पिता, आपके नाम को बदनाम कर रहे, लोगों को बदनाम करे पिता, हे प्रभु जी उनको अपना जलाली रूप दिखा पिता, और परमेश्वर खुदा उनको पिता परमेश्वर बुद्धि का ज्ञान दे पिता, क्षमा कर पिता, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे मेरे पिता। हे परमेश्वर, आज का वचन सबके हृदय की पट्टी पे लिखा जाए पिता, क्योंकि समय बुरे हैं परमेश्वर, तो बुरे समयों में तुम्हारे साथ रहे मेरे पिता। दया करो, कृपा करो, आज का वचन पढ़े जाने सुने जाने में आशीष मिले पिता, दया करो, कृपा करो, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सबको जय